गुरुदेव, जय गुरु माँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नौ दुर्गा शक्ति दरबार में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबको ये बताने आई हूँ कि किसी भी भगवान को या देवी को कैसे भोग लगाते हैं कि वो भगवान स्वीकारें। मान लेते हैं माता काली को भोग लगाना है। माता काली के लिए विशेषकर मैं लेकर आई हूँ। माता काली के कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, एकदम बच्चों की तरह हैं, बहुत ज़्यादा। ये छोटे बच्चे होते हैं वैसे ये भी हैं। छोटे बच्चों से मिलेंगे और माँ से मिलेंगे तो एक ही बात है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपना सामान किसी से शेयर नहीं करते, बांटते नहीं हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? कि वो लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं और उन लोग के दिल में बस प्यार होता है, अपना है, ये मेरा, तो मैं उसके लिए करूँ, ऐसा होता है। तो महामाई के दरबार में भी महामाई ऐसी ही है मेरी। महामाई मेरी बहुत अच्छी हैं और इनको भोजन अगर आप लोग को देना है, भोग लगाते हैं आप लोग, तो भोग लगाने के कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे कि माँ का बर्तन अलग होना चाहिए। मान लेते कि आप छोटा सा गिलास ले लीजिए, छोटा सा प्लेट, उनका जो भी बर्तन है आप ले रहे हैं पानी देने के लिए, तो वो बर्तन अलग होना चाहिए बेटा। और उस बर्तन में किसी को नहीं देना है। माई बिल्कुल पसंद नहीं करती कि उनके बर्तन में किसी और देवी देवताओं को आप खाना दें या फिर भोजन दें। मेरी माँ तो बस 2 लौंग से भी चलती हैं। आप माँ को 2 लौंग का और सिर्फ 2 लौंग का भोग लगाएंगे तो भी माँ बहुत अच्छे से खुश होती हैं। वैसे तो हवन करके भोग लगाती ही हूँ मैं, आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे। अगर आप लोग हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कपूर के माध्यम से भोग लगाइए बेटा। जिसके पास कुछ नहीं है वो माँ को बस 2 लौंग का भोग लगा दे, माई वो स्वीकार लेती हैं। लेकिन बेटा भोग लगाने के लिए माता को आप बोलिए, मेरी माई जो है सबका सुनती हैं। आप उनके सामने बोलिए, माँ मैं आपको, जो सवारी वाले व्यक्ति हैं वो इस विशेषकर उन लोगों को भोग लगाना ही चाहिए। महीने में उन लोग को बेटा 2 बार भोग तो लगाना ही चाहिए, कुछ नियम के साथ। और जिसके पास अच्छे से टाइम मिल रहा है वो महीने में 4 भोग लगाए माँ को, शनिवार करके लगाए। ऐसा ही ज़रूरी है, या तो 2 बार लगाए। और माँ को वो बोले कि माँ मैं तुझे इस दिन भोग लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो वो माई बहुत अच्छी हैं, उस दिन इंतज़ार करती हैं कि आज मेरा बच्चा मेरे लिए भोजन लेकर आएगा। लेकिन आप माई से कभी वादा ना करिएगा, संकल्प में बोलिएगा कभी कभी मैं अगर नहीं आया तो मुझसे नाराज़ मत होना। जब संकल्प लीजिएगा तो ये बोलिएगा कि अगर मैं नहीं आया तो मुझसे नाराज़ मत होना, मुझे याद दिला देना, लेकिन मुझसे नाराज़ मत होना। ऐसे संकल्प लीजिएगा, क्योंकि माँ के सामने वचन देने का मतलब माँ नाराज़ हो जाती हैं अगर आप भूल गए तो। मैंने कहा ना, जैसे बच्चे हर बात को लेके बैठे रहते हैं, बस वैसे ही है मेरी माँ। तो आप लोग इनको अगर भोग लगा रहे हैं तो आप लोग इनको गुड़ का भोग लगा सकते हैं, जो डेली लगा सकते हैं। रोज़ की पूजा में, नित्य की पूजा में लगा सकते हैं। लौंग का, जायफल चढ़ा सकते हैं आप लोग भोजन में इनको। लौंग का भोग लगा सकते हैं। लौंग, बतासा, पेड़ा, लौंग आप लोग को। और जो विशेष मैंने बताया है भोग लगाने के लिए, महीने में 2 बार या 4 बार, वो एक दिन डिसाइड करिएगा
कि मैं इस महीने के 17 शनिवार को लगाऊंगा, 2 हफ्ते में एक बार लगाऊंगा, 2 हफ्ते में एक बार लगाऊंगा, फिर 2 हफ्ते में एक बार लगाऊंगा, इस तरह। तो उस दिन आप लोग माँ को खीर का और पूरी का भोग लगा सकते हैं। खीर पूरी या फिर आटे का हलवा बेटा जी, जो सरसों के तेल से बनता है। आटे का हलवा जो सरसों के तेल से बनता है, और जो पूरी बनाएंगे महामाई के लिए, उसे भी आप सरसों के तेल में बनाएंगे। उसको आप देसी घी के तेल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि माई को सरसों का तेल बहुत पसंद है। तो आप लोग जब भी महामाई के नाम का भोग लगाएंगे, तो आप लोग उसको सरसों के तेल में बनाइएगा, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग उसको और जब आप लोग उसे लगाएंगे भोग, उसके बाद आप लोग उसे प्रसाद के रूप में आप भी सबको दीजिएगा, और आप भी खाइएगा, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। उसमें माँ का विशेष आशीर्वाद मिलता है। आप लोग उसको लगाइएगा। माँ काली सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं अपने बच्चों का। और आप लोग उनको जब भी भोग लगाएं, तो क्या करना है कि भोग लगाने के पहले माँ का आवाहन करते हैं। माँ आओ, गणेश जी का करते हैं, गुरु का करते हैं। अगर किसी के गुरु नहीं है तो महादेव को मना लें, हनुमान जी को करते हैं, काल भैरव भगवान चलते हैं उनके साथ, और माई, इन सबको बुलाएं। और माँ का अलग भोजन होना चाहिए, अलग प्लेट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग वहाँ पे अगर पर्दा है तो पर्दा लगा दें मंदिर में, या रूम में है, कोई रूम है तो दरवाज़ा बंद करके भोग रख के चले जाएं 10 मिनट के लिए। पानी रख दें और दीपक लगा दें, धूप बत्ती और कपूर, और फिर चले जाएं। 10 मिनट बाद आएँ और उसको ग्रहण करें आप लोग। क्योंकि जब भी माँ को या किसी भी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, तो खाना खाते वक्त वो लोग नहीं देखना चाहिए किसी को। तो वो लोग किसी के सामने भोजन नहीं करते। आप लोग चले जाएंगे तो वो लोग आएंगे और भोजन करेंगे। ऐसा आप करने से माता भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब भोजन माता कर लेती हैं, तो आप लोग उन्हें पान का भोग लगा सकते हैं। पान माँ को बहुत पसंद है। पान में बेटा 2 सुपारी, 2 लौंग लगाकर रखकर, और थोड़ा सा कत्था रखकर माँ को चढ़ाते हैं, अर्पित करें। क्योंकि जब खाना खा लेता है इंसान, तो उसके बाद कुछ मीठा हो जाए। ये तो आप जानते हैं ना, कुछ मीठा खाना चाहिए। अगर ये भी नहीं तो गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ बहुत प्रसन्न होती है, बहुत। अगर आप लोग को मेरा जानकारी अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।